यह कौन सा राजधर्म है या फिर धर्मराज इस देश में है कौन? इन सवालों के बीच सियासत भी झूलती रह जाती है और मेहनतकश व्यक्ति लगातार जिंदगी गंवा देता है, पीढ़ियां गंवा देता है, लेकिन उसकी हथेली खाली रहती है। लेकिन जो शख्स दोषी है, ताउम्र जेल में रहेगा, उस शख्स की संपत्ति आप जानना चाहेंगे? आइए आपको दिखाते हैं किस स्थिति में आसाराम कैसे जीता था, कितनी ताकत उसके पास और कितनी आकूत संपत्ति उसके पास। तो देश के नक्शे पर आसाराम का साम्राज्य देख लीजिए। उत्तर पूर्व के राज्यों को छोड़ दें तो कोई राज्य ऐसा नहीं जहां आसाराम का आश्रम नहीं। और गुजरात में अगर आसाराम के 29 आश्रम हैं, तो इससे कोई कैसे इनकार करे कि राजनीतिक सत्ता से उनकी निकटता का लाभ उन्हें नहीं मिला। लेकिन सवाल गुजरात के 29 आश्रमों का नहीं, आसाराम के कारोबारी साम्राज्य का है। और इस कारोबारी साम्राज्य की हकीकत सुनने से पहले यह समझ लीजिए, आसाराम का परिवार बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से भारत आया था। पिता लकड़ी के कारोबारी थे। आसाराम ने खुद तीसरी तक पढ़ाई की। आध्यात्मिक बाबा बनने से पहले कभी तांगा चलाया, कभी चाय बेची। और कहने को आसाराम को आध्यात्मिक ज्ञान भले गुरु लीला शाह से मिला, जिन्होंने इनका असली नाम अशुमल बदलकर आसाराम रख दिया, लेकिन कारोबारी ज्ञान खुद इन्होंने ही विकसित किया। और नतीजा इसी का कि आसाराम का आज की तारीख में 15,000 करोड़ से ज्यादा का आर्थिक साम्राज्य देश भर में है। आसाराम को करीब 200 करोड़ रुपए का चंदा भंडारों के आयोजन से आता था। आयुर्वेद के उत्पाद जैसे साबुन, तेल, धूप बत्ती की बिक्री से भी आमदनी में 300 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती थी। ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु नाम की 2 मैगजीन की बिक्री से 10 करोड़ का मुनाफा हर बरस होता था। सत्संग की सीडी, वीसीडी, ऑडियो कैसेट की बिक्री से 2-3 दिन में ही करीब 1 करोड़ रुपए की आमदनी हो जाया करती थी। 500 से अधिक लोगों को मोटी ब्याज दर पर 1,635 करोड़ रुपए नकद कर्ज दिया गया था। अमेरिकन कंपनी स्वयं इंक और कोस्टास इंक में 156 करोड़ रुपए के निवेश किए गए। सबसे ज्यादा धन उगलने वाला कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा का। यह साल में 3 या 4 बार होता था। इस दौरान आसाराम के संगठनों को करोड़ों रुपए का चंदा मिलता था। आसाराम के 400 से ज्यादा ट्रस्ट हैं, जिनके जरिए जमकर बेनामी संपत्ति का लेन देन हुआ। लेकिन 2013 से आसाराम की कुंडली में राहु केतु ऐसे बैठे कि साम्राज्य को झटका लगा। रेप केस में जेल जाने के बाद आसाराम के खिलाफ मामले खुलने शुरू हो गए। 26 अक्टूबर 2013 को एक मुखबिर के हवाले से जानकारी मिलने पर पुलिस ने अहमदाबाद के महंगे इलाके सीजी रोड पर छापा मारा एक अपार्टमेंट में। यह अपार्टमेंट एक बिल्डर और आसाराम के अनुयायी प्रहलाद सेवानी का था। पुलिस को यहां छापा मारने के बाद एक ऐसा खजाना हाथ लग गया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दरअसल आसाराम ने ट्रस्ट के जरिए कारोबारी खेल खुलकर खेला और राजनीतिक सत्ता से नजदीकियों का जमकर लाभ उठाया।